हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स अनटोल्ड। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे और इस आज का हमारा टॉपिक है डी मॉर्गन्स थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का हम स्टेटमेंट पहले लिखते हैं। आप लोगों को मैं पहले स्टेटमेंट बताता हूं कि स्टेटमेंट क्या होता है। स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हो, ठीक है, और उसका पावर n है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा हमारा cos n थीटा प्लस i sin n थीटा के बराबर होगा, और जो n बिलोंग्स करेगा वो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n जो है वो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। अच्छा, इसको तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर ऐसा आता है या नहीं आता है। ठीक है, हम आपको बताएं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा का पावर अगर n हो तो उसका जो एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, या फिर 1/5 हो, 1/4 हो, ठीक है, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर n का वैल्यू 3/4 हो, 5/6 हो, कोई भी रैशनल नंबर भी हो, कुछ भी हो जाए, तो अगर हम उसको एक्सपेंशन करेंगे तो ये नंबर जो होगा वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं कि cos थीटा प्लस i sin थीटा का होल स्क्वायर आखिर इसके बराबर आता है या फिर नहीं आता है। चलिए देखते हैं। cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a b प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम तोड़ेंगे। चलिए देखिए आगे क्या मिलता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस 2i sin थीटा cos थीटा माइनस i स्क्वायर प्लस i स्क्वायर sin cos स्क्वायर थीटा प्लस 2i sin थीटा cos थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा i स्क्वायर इक्वल टू -1, i स्क्वायर इक्वल टू -1। i स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मेरा -1 है। अब आप रियल नंबर और रियल नंबर को एक जगह रखिए। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2i, और i को आप आगे रखिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में रखिए, 2 sin थीटा cos थीटा, और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा जो है हमारा वो 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, और प्लस i और 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जो 2 है, ये जो 2 है हमारा, वो देखिए आपको यहां चल रहा है। ठीक है, आप क्यूब के लिए भी कर सकते हैं, क्यूब के लिए भी कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी कर सकते हैं, तो वो सब सारा क्या होगा, लेंदी होगा। तो ये जो फॉर्मूला है वो सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर, इसलिए इसे रैशनल नंबर के लिए बोल दिया गया, क्योंकि रैशनल नंबर के अंदर सब कुछ आ जा रहा है। अच्छा, तो ये इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसके बेस पे कुछ एप्लीकेशन प्रॉब्लम देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। 1 प्लस i का पावर 6 प्लस 1 माइनस i का पावर 6 इक्वल टू, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कार्टेशियन में है। ठीक है, अब इसको हमें पोलर में ले जाना होगा। ये जो स्टेटमेंट, ये जो थ्योरम है, सिर्फ पोलर के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो चलिए इसको ले जाने के लिए आप इसको ध्यान दीजिए, जब भी किसी चीज को हमको पोलर में ले जाना है, अगर हमें 1 प्लस i को पोलर में ले जाना है, तो यहाँ पे 1 है और i का कोफिशिएंट भी 1 है, तो हमें एक r का जरूरत पड़ता है। जो r होता है वो x स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर होता है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड होता है एक्स प्लस आई वाई, तो हमारा जो आर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू भी 1 है, तो आर हमारा आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, सिंस एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1, तो हमारा √2 आएगा। ठीक है, तो जब हमारा √2 आएगा तो हम √2 से हम क्या करेंगे, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, √2 बाई √2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक को √2 पर लेंगे और एक √2 से नीचे लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सजाएंगे। सजाने के बाद आपका ये जो √2 है, आप ये 1 बाई √2 जो होता है वो cos π/4 के बराबर होता है। तो जब ये π/4 है तो बगल वाला जो हमारा होगा वो sin π/4 के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 प्लस आई जो है इस फॉर्मेट में आया, तो 1 माइनस आई जो है वो आपका आएगा √2 cos π/4 माइनस आई sin π/4 के फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, दिस प्लस दिस चाहिए। तो हमें अगर हम यहाँ पे काम करते हैं, अगर यहाँ पे हम 6 लगा देते हैं, ठीक है 6 लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा √6 और ये हमारा होगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, उतना शॉर्ट में नहीं करते हैं। ठीक है, उतना शॉर्ट में नहीं करते हैं। चलिए अब हम लोग निकालते हैं 1 प्लस आई का पावर 6 निकालते हैं, जो हमारा होगा √2 का पावर 6 इंटू cos π/4 प्लस आई sin π/4 का पावर 6। ठीक है, फिर हम निकालते हैं 1 माइनस आई का पावर 6, वो हमारा होगा √2 का पावर 6 और cos π/4 प्लस आई माइनस आई sin π/4 का पावर 6। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। अगर cos थीटा प्लस आई sin थीटा का पावर n है, तो हम लोग यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √2 और 6 को मल्टीप्लाई करो, तो 6 कितना हो जाएगा, 6 π/4 प्लस आई sin π/6 π/4। यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, √2 का पावर 6 cos 6 π/4 माइनस आई sin 6 π/4। ठीक है, हमारे पास 1 प्लस आई का पावर 6 का भी वैल्यू मिल गया और 1 माइनस आई का पावर 6 का भी वैल्यू मिल गया। ना हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करने से हमारा √2 का पावर 6 कॉमन आ जा रहा है और अंदर में क्या बच रहा है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर हमारा बच रहा है 2 इंटू cos 6 π/4 इक्वल टू √2 का पावर 6 इंटू 2 इंटू cos, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई। अगर हमको 6 π/4 लाना है तो ये हो गया, हम पहले से कैंसिल कर लेते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया 2, तो ये हमारा हो गया है 3 π/2। ठीक है, 3 π/2 है, तो ये हो गया हमारा cos का ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो ये जो हमारा हो गया वो आया है आपका सिंस cos n pi इक्वल टू होगा 0 इफ n इक्वल टू ऑड। ठीक है, और इक्वल टू 1 होगा इफ n इक्वल टू इवन। ठीक है, और होगा -1 इफ n इक्वल टू 0 होगा इफ n इक्वल टू
यहाँ पर हम पाई बाई टू दे रहे हैं, ठीक है, पाई बाई टू दे रहे हैं। कॉस एन पाई बाई टू का बात करते हैं, सिर्फ एन पाई बाई टू का बात करते हैं, ठीक है, एन पाई बाई टू का बात करते हैं। अगर एन यहाँ पे ऑड है तो 0 हो जाएगा, इवन रहने से तो कट जाता है, ठीक है। एन पाई बाई टू का बात करते हैं, इसे ग्राफ से समझा देते हैं। देखो अगर ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा पाई बाई टू है, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो 3 पाई बाई टू है, और ये वाला पॉइंट जो है हमारा वो 5 पाई बाई टू है। मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू जो होता है वो हमारा 0 होता है, ठीक है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई बाई टू है, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, तो ये वैल्यू 0 होगा, तो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को अगर हाईएस्ट पावर वाला सम्स हो तो उसको पोलर फॉर्म में ले जाकर डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज करके हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब और भी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, cos पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 बाई cos पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 का पावर 8 इक्वल टू कितना, ठीक है, हाउ मच, इसे निकालना है। तो देखिए यहां पे आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका मैं आपको करूंगा नहीं, समझा दे रहा हूं कैसे करेंगे। आप सिर्फ इसको लिख लीजिए, इसको आप रेशनलाइज कर सकते हैं अंदर में, ठीक है। रेशनलाइज करके आपको जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा तो वो भी एक पोलर फॉर्म में बनेगा, तब आप 8 मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म में लाके। लेकिन डी मॉर्गन्स थ्योरम सिर्फ इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है, ठीक है, ये वे में डी मॉर्गन्स थ्योरम सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स नंबर होने से, मतलब कि ऊपर में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है और पावर n है तो उसका वैल्यू होता है cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो सिर्फ यहां पे हम ऐसा थ्योरम नहीं लगा सकते। अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 बाई cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 का पावर n, ठीक है। तो आप यहां पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा 1 का पावर n बाय cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 का पावर n इक्वल टू cos n थीटा 1 प्लस आई साइन n थीटा 1 बाय cos n थीटा 2 प्लस आई साइन n थीटा 2, ठीक है। तो दो डिफरेंट एंगल के लिए भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में हो। अगर ये दोनों प्रोडक्ट में भी रहता तो आपको प्रोडक्ट में करके भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम बहुत ही जबरदस्त है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सवाल को आसान कर देता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में देखिए हम इस प्रॉब्लम को ऐसे लिख सकते हैं, cos पाई बाई 8 प्लस आई साइन पाई बाई 8 का पावर 8 बाई cos पाई बाई 8 माइनस आई साइन पाई बाई 8 का पावर 8 इक्वल टू cos 8 पाई बाई 8 प्लस आई साइन 8 पाई बाई 8 बाई cos 8 पाई बाई 8 माइनस आई साइन 8 पाई बाई 8, ठीक है ना। 8 सब कैंसिल हो जा रहा है तो हमारा बचा cos पाई प्लस आई साइन पाई बाई cos पाई माइनस आई साइन पाई, ठीक है। इस तरह से हमारा बचा। तो हम लोग जानते हैं कि cos पाई जो होता है वो हमारा -1 होता है, प्लस आई इंटू और साइन पाई 0 होता है। cos पाई -1 होता है, माइनस आई इंटू और साइन पाई 0 होता है, तो -1 बाई -1 इक्वल टू 1, ठीक है।
आप कॉस का ग्राफ देख सकते हैं कैसे जीरो होता है, ठीक है। -1 कैसे होता है वो देख सकते हैं। ये वाला वैल्यू है 0, ये वैल्यू है π/2, ये वैल्यू है π। तो पाई पे यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है हमारा पाई कॉमा -1, ठीक है। फिर पाई के बाद फिर थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आपको मिलने वाला है 3 पाई, ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, जो फिर हमारा मिलेगा 3 पाई कॉमा -1, ठीक है। तो लिख दीजिए कि cos n पाई जो होगा वो आपका होगा 1 इफ n इवन। इफ n क्या है? इवन। जैसे ये देखिए, ये हो गया 2 पाई, 2 पाई ये कोऑर्डिनेट मिला हमको 2 पाई कॉमा 1, ठीक है। और ये 0, 0 इवन होता है तो 0 पर भी 1 मिलता है, ठीक है। 0 क्या होता है? इवन होता है। तो 0 कॉमा 1, तो 0 पे 2 पाई पे n इवन का मतलब कि n का वैल्यू में स्टार्ट करेंगे कहां से? n का वैल्यू में स्टार्ट करेंगे 0 लेंगे, फिर क्या लेंगे 2 लेंगे, फिर क्या लेंगे 4 लेंगे, साथ में प्लस माइनस भी 2 ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। +2 लीजिए, -2 लीजिए, सब चलेगा। लेकिन जब हम cos n पाई इक्वल टू हो जाता है -1, ठीक है, -1 इफ n इज ऑड, ठीक है। ये हम बता देते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी डी मॉर्गन थ्योरम का सम्स कीजिएगा तो आपका cos पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई का सम्स आता रहता है, जिसके वजह से आपको आसानी से सॉल्व हो सके। और ऑड मल्टीपल में आपका हमेशा 0 होता है, मतलब π/2 में जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। π/2 में हमेशा आपका ऑड मल्टीपल होता है, उस पहले प्रॉब्लम में जैसे बताए थे ना। तो ये हो गया। और साइन का भी ग्राफ आप बना सकते हैं, बनाकर देख सकते हैं कि साइन में कैसे होता है। ये साइन का ग्राफ है तो आपका ये 0 पे 0 हो जाएगा और आपका ये आपका हो गया π/2 और फिर पाई आ गया तो पाई पे फिर 0 और फिर ये 2 पाई है तो 2 पाई पे फिर 0, मतलब कि पाई के डिफरेंस पे हमको साइन का वैल्यू 0 मिल रहा है ना। तो इसका वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम देखेंगे, इससे इसी तरह का प्रॉब्लम रहेगा, बस इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। 1 प्लस I sin π/8 प्लस cos π/8 by 1 minus I sin π/8 प्लस cos π/8, ठीक है, पूरे का पावर 8, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हमें करना है। नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में क्या था कि 1 नहीं था, ठीक है, और अभी जो है हमारा वो 1 है। 1 नहीं रहने से हम इजीली क्या करते हैं, 8 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर हमारे इस पोलर फॉर्म में रहेगा cos थीटा प्लस I sin थीटा, अगर ये π/8 थीटा है तो हम इजीली मल्टीप्लाई करके कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। तो 1 आने के वजह से हम लोग इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, फिर से हमें इसको इस फॉर्म में लाना है और इसको इस फॉर्म में लाना है। तो हम इसलिए फॉर्मूला लगाकर कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत तरीका है, या तो आप पहले एक काम करते हैं, रियल पार्ट को रियल के साथ रख लेते हैं तो फिर बताते हैं। ठीक है, रियल पार्ट को अगर रियल के साथ रखते हैं तो आप अब लोग क्या करता है, ऑप्शन क्या है, रेशनलाइज कर देता है, ठीक है। रेशनलाइज करने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे हमारा पावर 8 है, ठीक है, तो रेशनलाइज करने से हमारा टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है, ज्यादा जाएगा। तो वो रेशनलाइज वाला चीज हम लोग नहीं करते। रेशनलाइज करने से ये फॉर्म बन जाएगा, डायरेक्ट बन जाएगा और आराम से बन जाएगा। बट हम लोग रेशनलाइज नहीं करेंगे। देखो हम इसको करते हैं तुरंत करने के लिए, हम लोग ये जो π/8 है उसको हम 2 थीटा लेते हैं, ठीक है। अब 2 थीटा ना भी लेके कोई कर सकता है, 3 ऑप्शन है, कोई थीटा लेकर कर सकता है, ठीक है, कोई थीटा लेकर कर सकता है और कोई 2 थीटा लेकर भी कर सकता है, या फिर
डायरेक्ट यहां से कर सकता है कि 1 प्लस कॉस इसको थीटा की तरह ट्रीट करें तो डायरेक्ट कर सकता है, विदाउट थीटा का भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग 2 थीटा इसलिए लेते हैं कि 2 थीटा जब रहने से, जैसे कि अगर हम 2 थीटा ले तो हमारा बनेगा क्या, देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनेगा। अगर थीटा लेते तो क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस थीटा बनेगा, ठीक है। तो जब 1 प्लस कॉस थीटा बना तो सबको याद नहीं रहता ये फॉर्मूला, कि इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन जब हम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बना देंगे तो आराम से लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम लोग पाई बाई 8 को क्या किए, 2 थीटा लेंगे। चलो 2 थीटा से रिप्लेस करते हैं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा का पावर 8, ठीक है। अब देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा की जगह पे लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आई, अगर ये थीटा में कन्वर्ट किया तो इसको भी थीटा में करेंगे, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय, फिर से नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पूरे का पावर 8, ठीक है। अच्छा अब देखो चेक करो, ऊपर से 2, ऊपर से cos थीटा, नीचे से cos थीटा, नीचे से 2, सब कॉमन आ रहा तो कैंसिल, बचा क्या cos थीटा प्लस आई साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा का पावर 8। ये बचा, ये बचने के बाद हम क्या करें करते हैं, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा हो गया cos 8 थीटा प्लस आई साइन 8 थीटा बाई cos 8 थीटा माइनस आई साइन 8 थीटा, ठीक है। ठीक है, तो हमारा यहां तक बचा। अब हम लोग देखो, हम लोग लेट क्या किए थे, लेट किए थे कि पाई बाई 8 बराबर 2 थीटा, दैट इज 2 थीटा बराबर पाई बाई 8, तो 8 थीटा, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 थीटा बराबर पाई बाई 2, या फिर इस 8 को इधर ले जाओ और इस 2 को उधर ले जाओ, तो 8 थीटा बराबर हो गया पाई बाई 2। तो इसका मतलब हमारा जो ये सम्स है यहाँ पे इक्वल टू, इसके बाद cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2 बाई cos पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। नाउ cos पाई बाई 2 0, आई इंटू 1, साइन पाई बाई 2 1, 0 माइनस आई इंटू 1 इक्वल टू आई बाई माइनस आई कैंसिल, 1 बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो यहां से क्या बचा, -1 बचा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या किए, इस तरह के, बट यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान क्या दो कि अगर आपको यहां से डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, इतना नहीं करना, इतना नहीं करना है, तो देखो यहां से आप थोड़ा सा ध्यान दो कि अगर हम cos 2 थीटा को रिप्लेस किए तो हमारा यहां से जो आया ये वाला, ठीक है, ये लाइन, तो इस तरह इस फॉर्मेट से इस फॉर्मेट में जो बना तो ये प्रोसेस सॉल्व हुआ। तो हुआ क्या कि अगर 2 थीटा किसमें रिप्लेस हो गया, थीटा में, मतलब कि 2 थीटा हाफ रिप्लेस हो जा रहा, क्या हो जा रहा, हाफ बन जा रहा, ठीक है। बात ध्यान रखना है कि अगर प्लस आई थीटा हो और माइनस आई थीटा हो, सब कुछ सेम हो, प्लस आई थीटा और माइनस आई थीटा, तो वैसे ही इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, आपका जगह नहीं है मेरे पास, थोड़ा सा मैं इसको आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, इसको हम रख करते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर ये रियल नंबर एक तरफ रहे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos पाई बाई 16 प्लस आई साइन पाई बाई 16 बाई cos पाई बाई 16 माइनस आई साइन पाई बाई 16। याद रखना
यहाँ पे अगर जो भी एंगल रहे तो डायरेक्ट लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, एंगल को नीचे से मतलब कि एंगल को हाफ कर सकते हैं। पाई बाई 8 का हाफ जो होता है पाई बाई 8 का, ठीक है, पाई बाई 8 हाफ ऑफ पाई बाई 8, हाफ ऑफ पाई बाई 8 इक्वल टू हाफ इंटू पाई बाई 8 इक्वल टू पाई बाई 60, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर दीजिए, आपको ये सब करना नहीं पड़ेगा। तो पाई बाई 16 था और यहाँ पे 8 था, आप 8 मल्टीप्लाई कर देते तो फिर से आपका ये वाला बन जाता, ठीक है, ये वाला बन जाता, आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। तो 1 प्लस के साथ रहे तो समझ जाइए कि डायरेक्ट कर दीजिएगा और एंगल को क्या कर दीजिएगा, नीचे से डबल कर दीजिएगा, मतलब एंगल को हाफ कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा कि आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, रियल पार्ट एक जगह होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट जो है सिर्फ प्लस माइनस में होना चाहिए। तो आप डायरेक्ट इस तरह से लगा सकते, कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको बहुत हर स्टेट कंपटीशन एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर जेड है तो √3 प्लस आई बाई 2 6 और प्लस √3 माइनस आई बाई 6। अब देखो यहाँ पे पावर 6 है तो हमें बताना है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है या रियल पार्ट 0 है, या रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों ग्रेटर देन 0 है, या फिर रियल 0 है और इमेजिनरी लेस देन 0 है, ये बताना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को करने के लिए आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, इससे निपट लेना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे √3 प्लस आई बाई 2, ठीक है, हम इसको यहाँ पे लिखते हैं तो वो क्या है हमारा √3 बाई 2 प्लस आई इंटू 1 बाई 2। अब हम जानते हैं कि √3 बाई 2 जो होता है वो cos पाई बाई होता है, √3 बाई 2 मतलब cos 30 मतलब कि cos पाई बाई 6 होता है, ठीक है। हमेशा आप रेडियन में लिखिएगा, डिग्री में नहीं लिखिएगा, जैसे cos 60 मत लिखिएगा, ठीक है, सॉरी cos 60 बोल रहे हैं, cos 30 में लिखिएगा, ठीक है। आपको हमेशा रेडियन में लिखना है, जो कि होगा आपका पाई बाई 6 प्लस आई साइन पाई बाई 6। तो जब ये आई पाई बाई 6 है तो हमें पता चल गया ये वाला होगा आपका आई पाई बाई 6। तो और ये जो हो जाएगा आपका √3 बाई 2 माइनस आई इंटू हाफ इक्वल टू, इसको ऐसे लिख लीजिए cos पाई बाई 6 माइनस आई इंटू साइन पाई बाई 6, ठीक है। अब आप दोनों को जब ऐड कीजिएगा, ठीक है, दोनों को क्या कीजिएगा, एक काम कीजिए, दोनों के ऊपर पावर चढ़ा दीजिए। दोनों के ऊपर पावर चढ़ाने से आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा आपको cos पाई, ठीक है, ये 6 पाई जाएगा, 6 कैंसिल हो जाएगा, प्लस आई साइन पाई, और यहां पर भी आपको मिल जाएगा, इसका अगर पावर 6 चलाइएगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, cos पाई माइनस आई साइन पाई, ठीक है। अब जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आप ऐड करते हैं इन दोनों को, इसको 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं, आप ऐड करते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखो मेरा जो जेड आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा वो 2 cos पाई आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 2 cos पाई, और पाई कितना होता है -1, मतलब -2 आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा -2। तो हमें क्या करना है, बताना है, तो हमारा प्लस आई इंटू इसको 0 लिख लेना है। तो जो ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी जेड है वो 0 हो गया, ठीक है, और जो रियल जेड है वो इसको यहाँ पे लिखते हैं, और जो रियल जेड है वो लेस देन 0 हो गया। तो चेक करते हैं, ऐसा दोनों ऑप्शन साथ में है। पहला ऑप्शन इमेजिनरी 0, ठीक है, दूसरा ऑप्शन रियल 0, रियल 0 नहीं है तो इसको काट दीजिए। इमेजिनरी और रियल दोनों ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो ये भी गलत है। इमेजिनरी रियल ग्रेटर देन 0, तो ये भी गलत है। अच्छा, हमारा एक ही ऑप्शन सही है, जो है हमारा इमेजिनरी जेड 0, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, ठीक है।